आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आप रात की बची हुई 2 रोटियां और थोड़े से मूंगफली को तेल में फ्राई कर एक इतनी कमाल की और मजेदार रेसिपी बहुत ही सस्ते दाम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग अक्सर इसे मार्केट से 1000 से 1200 रुपए में खरीद कर लाते हैं और इसे बनाना हमें नहीं आता है, इसलिए दुकान वाले हमें इसे बहुत ही महंगे दाम में बेचकर हमें लूटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। पर आज की ये वीडियो देखने के बाद अब आप इस रेसिपी को अपने अपने घरों में ही बहुत ही आसानी से और काफी सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले 2 रोटियों और थोड़े से मूंगफली को घी या फिर तेल में डालकर बिल्कुल अच्छे से लाल कर फ्राई कर लेना है और इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद तेल में से छान कर एक प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद एक पैन में हल्का चीनी और गुड़ को डालकर उसमें थोड़ा पानी डाल देना है और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक गुड़ और चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघलकर लाल ना हो जाए। और दोस्तों, तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और दोस्तों, जब चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, फिर हमने जो मूंगफली और रोटी को फ्राई कर रखा था, उन्हें हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है और रोटियों को हमें तोड़कर डालना है और फिर इन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे और आगे फिर एक कढ़ाई में हल्का तेल या घी डालकर उसमें आधा कप के करीब बेसन को डाल देना है और हमें बेसन को इसमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेना है। और दोस्तों, बेसन को थोड़ी देर पकाने के बाद हमने जो फ्राई किए हुए मूंगफली और रोटी को पीस कर रखा था, उसे इसी में डाल देना है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें और 3 से 4 मिनट पका लेना है। और दोस्तों, इन्हें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पकाने के बाद इसमें हमने जो गुड़ और चीनी को पिघला कर रखा था, उस चाशनी को इसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन्हें और 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई से इसे चिपकना बंद ना हो जाए। और अब आप देख सकते हैं, 3 से 4 मिनट तक इन्हें पकाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और अब हमें एक कुछ इस तरह के किसी भी ट्रे को लेकर उसके ऊपर बटर पेपर को रख देना है और फिर इसमें हमें सारे पकाए हुए मिक्सचर को कढ़ाई में से निकालकर इसमें डाल देना है और फिर हमें इसमें इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और इसे अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये और बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और कुछ देर के बाद हम अब इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसे एक चाकू की मदद से कुछ इस तरह से काट लेंगे। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, हमारी ये घर में बनी बहुत ही टेस्टी बर्फी बनकर पूरी तरह से तैयार है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। आप भी इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। جانب د تپلاس کې نیولې و چې زم تاسو سره جمعیت کړم. ما خوب د نبی صلی الله علیه وسلم خوب کې ویلو او وسلام علی عبد الرحمن سی ولاری او نبی صلی الله علیه وسلم هم په دې خلاص کې د جمعیت د اسلام چې کوم جنډه نبی صلی الله علیه وسلم کوم د جنډه نیولې ولاس کې او وسلام علی عبد الرحمن سی کوم د جنډه لاس کې نیولې وی دا څومره جنډې چې تاسو افکار د غیر او د پاکستان د خلکو د څومره جنډې چې مولانا عبد الرحمن صاحب دا ټول جنډې راجمع کی او په دې ټول د پاسه د امریکای جنډه پراته شي. مولانا عبد الرحمن صاحب دا ټول جنډې یو قبر وکړي پای کې خخې کی او د جمعیت د اسلام جنډه د قبر د پاسه ودرې. څنګه سره پاتې کیږي مسلمانانو؟ تاسو تر کوم وخت پورې د الله او د رسول استهزاء کوئ؟ کوم وخت پورې به د الله او رسول سپکاوی کوئ؟ دا خوب څوک ښیي؟ الله یې ښیي. که تا له پیغمبر خوب کې راځي، څوک یې دله رالیږي؟ چې الله تا ته راولېږلو نبي او دته جنډه یې لاس کې ونیوه او د مبارکین دله درکړه او پرون یا نن فیل شو
معنا دا چې الله تعالی تپتا هغه چې پاس مشي په تاسو پیل شي دا خو په خدای درو ورته یعنی الله او رسول دواړه الیاذ بالله پوهه هغه تعالی جنډه درکه خو سبا ورځ پتا وته نه و چې دې جنډه باندې بخاوري و تا خو ته رسول الله سپکاوی کوي ځکه زه تاسو ته وایم چې مسلمانانو دا خوبونه چې دي دا هغه خوبونه نه دي چې دا رحماني خوبونه دي دا ذهني خوبونه دي ته چې د یو سړي سره مینه لرې د هغه په باره کې خوب وینې که چېرې دا رښتیا الله ښودلی که چېرې دا خوبونه رحماني وی نو ستا پرچې نه علاوه دا نورو ټولو پرچېو ته به خوب کې پیغمبر راغلی وی ورته داسې به یې ګوته خوځولې چې سبا سبا واوړه ولومړی هغه پرچې ته لاړ شه دا خوبونه په کار دی چې پی ټي آی لیدلي وی مسلم لیګ لیدلي وی نیشنل لیدلي وی هغوی ته یې ویلي وی چې وړه سبا د ملیانو پرچې ته واوړه دا تا ته ولې راځي ځکه ستا ذهن دی او چې د باچا خان پرچې والا وي او د باچا خان خوب کې راځي او چې د پی ټي آی پرچې والا وي او د عمران خان خوب کې راځي دا خوبونه د څه شي دي دا ذهني خوبونه دي پیغمبر پې مه شرموئ الله پې مه بدناموه نو تا سره خو د تمامې دنیا وظیفې دي پیل ولې شي او تا خو یې چې منځونه هم نه در بخمه او یو کار وشه لکه په دې یوه خبره زه ډېر خوشحاله شوم چې حوض کوثر باندې به رشني څه شی باندې حوض کوثر باندې به رشني نفري کمه شوه اوس دا حج دی په شرمونو یې موږ وشرمولو لکونه خلک راشي ښځه نه شي بوتلی رش ډېر دی نو موږ خفه وو چې حوض کوثر باندې به څه کوو او جنت کې به څه کوو ځکه چې اوس کوم سړی ووټ ورکړي هغه جنت لذي نو چې دومره ډېر جنت ته لاړ شي خو دا خو جنت هم بیت الله شریف غوندې حج جوړ شه هغه الله تعالی نفري کمه کړه چې غم مه کوئ یو څو کسان په حوض کوثر باندې نور به ټول پکې نه نو کم از کم آزاد خو به خبره پوه شو जमाने में आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि डेयरी वाला इस वीडियो को भूलकर भी मत देख लेना वरना दही जमाने में आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि डेयरी वाले तुमसे खुद पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा दही जमाते कैसे हो। तो करना क्या है आपने जब भी दूध को उबालना है उसमें आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है ताकि दूध गाढ़ा हो सके। फिर आपको उंगली डालकर चेक करना है जब दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए दूध सेट हो गया हो तो उसमें आपने दही का जामन डालना है। दूसरा प्रोसेस क्या है आपने दूध को फेंटना है जब तक उसमें बबल्स न आ जाए। जैसे बबल्स आ जाए मटके में डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दो। अगले दिन लोगों को दिखाओगे तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो पनीर है। लोगों को खाकर पता चलेगा कि ये तो दही है। तो आज ही इस तरह से दही बनाना अपनी मम्मी को बताओ ताकि आपकी मम्मी आपसे पहली बार खुश हो सके और हमें फॉलो भी कर ले। इस वीडियो को भूलकर भी मत देख लेना वरना दही जमाने अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो आज की रमजान नशरियात के मेजबान आइंस्टाइन या न्यूटन होते। मगर ये हसीन सादत दानिश भाई और राबिया आपी को मिली क्योंकि दुनिया हसीन चेहरे याद रखती है फॉर्मूले नहीं। चूंकि हुस्न मोहब्बत के दरवाजे खटखटाता है जबकि जहानत जो है वो हमेशा पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में ही एक जंग लड़के गुजार देती है। इसीलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफकत करता हूँ कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। जनाबे वाला याद रखें राबिया जो है वो लिबास नहीं बल्कि आंखों से फॉलो करती है। डेली ब्लॉगर्स को ही देख लीजिए हसीन चेहरे करोड़ों कमाते हैं जबकि ज़हीन अफराद घंटों लेक्चर्स देकर भी व्यूज के लिए तरसते हैं। जनाबे वाला हॉलीवुड हो या लॉलीवुड कोई रियाजीदान या फलसफी सुपरस्टार नहीं हमारी आयजा जी सुपरस्टार ज़हीन अफराद जो है वो ज़हीन अफराद से बेहतर होते हैं। जनाबे वाला अगर ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर होते तो याद रखिएगा कि कभी भी मौलवी साहब जन्नत की हूरों की खूबसूरती नहीं बता रहे होते बल्कि उनका IQ लेवल बता रहे होते और लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बजाय दिमाग बड़ा करने की सर्जरी करवा रहे होते। खवातीन बाजार जाके लिपस्टिक के बजाय किताबें खरीद रही होती और रिश्ता तलाश करते वक्त हम तस्वीरों के बजाय डिग्रियां देख रहे होते। जनाबे वाला लेकिन फिर भी
अगर ये अफराद कहते हैं कि ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर है, तो मैं इनको बताता चलूं कि याद रखें कि दुनिया खूबसूरती पर पैसा लुटाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लीजिए कि करोड़ों कमाती है, खरबों कमाती है। किताबी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ धूल और मट्टी चाटती है। जनाबे वाला, ये तल्ख हकीकत तो है मगर है हकीकत। याद रखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि हसीन अफराद जो है वो 12% ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं। हसीन अफराद ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं, ज़हीन अफराद नहीं कमाते। और याद रखें, इकोनॉमिक लेटर्स की हालिया तहकीक के बाद भी ये मालूम हुआ कि जो हसीन अफराद हैं वो इंटरव्यूज में 20% ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं ज़हीन अफराद से। तो जनाबे वाला, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुखालिफिन कहते हैं कि ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर हैं, तो मैं इनको बताता चलूं, आज ये भी खूबसूरत लिबास जेब तन करके आए हैं। इन्हें मालूम है कि ज़हीन अफराद को भी दुनिया तब सुनती है जब वो हसीन दिख रहे हों। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लड़कियों के दिलों का राजकुमार दानिश तैमूर है। और जनाबे वाला, बताता चलूं कि अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो फिर हर गली में सैलून लाइब्रेरी होती, क्यों ना दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून है। बड़ा अच्छा पॉइंट मार के गए, माशाल्लाह इंसान। सदरियानी मकान, अगर ज़हीन हो हसीन होने से वाले लोग 3 मिनट ताखीर से इफ्तार करेंगे। बुर्ज खलीफा के रहायशी एक ही रोजा 3 बार क्यों खोलते हैं? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में रोजा रखना आसान नहीं। दुबई के बुर्ज खलीफा में रहने वाले 12,000 अफराद एक साथ सहरी और इफ्तारी नहीं कर सकते। जी हाँ, दुबई की 828 मीटर बुलंद इस इमारत में 3 बार मगरिब की अजान दी जाती है। 80वीं से 150वें मंजिल के लोग 2 मिनट ताखीर से इफ्तार करेंगे और सहरी भी 2 मिनट पहले खत्म करेंगे। 150वें मंजिल से ऊपर वाले लोग 3 मिनट ताखीर से इफ्तार करेंगे। माहिरीन के मुताबिक बुर्ज खलीफा की मंजिलों पर 3 बार सूरज गुरूब होते देखा जा सकता है, मगर क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? बुर्ज खलीफा के रहायशी एक ही रोजा 3 बार क्यों खोलते हैं? और आखिर में हकीम मौलाना अशरफ अली थानवी एक प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली खान रहमहुल्लाह एक प्यारा जुमला इरशाद फरमाया करते थे। फरमाते मैंने उलमा देवबंद के बारे में बस इतना ही कहना मुनासिब समझा। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन चारों की औलादे मखलूम देवबंद के असातिज़ा। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना अहमद नानोतवी, मौलाना फाहिद तैयब खाकी और मौलाना इलियास दहलवी बानी तबलीगी जमात, ये चारों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद से आगे आए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, इनसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, और फिर शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, और आखिर में हकीम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह। ये नसब अल फारूकी हज़रत उमर की औलाद। इससे आगे आए मौलाना अजीज़ुर रहमान उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी। ये लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब है और ये नस्ल उस्मानी और हज़रत उस्मान की औलाद। और चौथे नंबर पे हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद शेख मौलाना बेवजह मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना सैयद अख्तर हुसैन देवबंदी रहमहुल्लाह, मेरे दोस्तों, और मौलाना सैयद मुर्तज़ा सज्जादपुरी, ये हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद। मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली खान फ्रैंक शम्बलेट एक जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो जनरल मुशर्रफ के दौर में दिखाने जा रहा हूँ और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी छत पर 12। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर की छत पर लगे एक छोटे से पेड़ से किसी भी मौसम में ढेर सारे आम पा सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको इसकी प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी छत पर 12 महीने एक छोटे कंटेनर में ढेर सारे आम फल पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर घर का कोई छोटा बच्चा देख ले, घर की माँ बहन इसे ध्यान से देख ले, तो एक ही नजर में सीख जाएंगी, क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। विदेशों में किसान किसी भी मौसम में किसी भी फल की खेती करके हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वे आपको यह तकनीक कभी नहीं सिखाएंगे। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसलिए आपको हर प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त में सिखाई जाएगी। और इस तरह घर की छत पर 12 महीने आम उगाने से आपको आम से इतने पोषक तत्व मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रक्रिया में अब बड़े बड़े डॉक्टर भी
भी अपने घर की छत पर 12 महीने आम उगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग साइंस जानते हैं। उसको पता है कि ग्राफ्टिंग क्या चीज होता है। उसको पता है कि एग्रीकल्चर में साइंस को जोड़कर एक नया टेक्निक से नए नए फल उगाकर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। तो चलिए मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, में आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस तकनीक को बहुत इजीली आपको सिखा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे जानेमन, अगर आपके पास अभी फ्री टाइम नहीं है तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें। अगर बीच में से स्किप करके चले जाएंगे तो यह प्रक्रिया आप नहीं सीख पाएंगे। आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके अपने प्रोफाइल पर रख लीजिए। जब आपको फ्री टाइम मिले तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, वरना यह वीडियो कहीं खो जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे। सबसे पहले हम एक अच्छे गुणवत्ता वाले एक आम की टहनी लेंगे और इस टहनी के 2 हिस्से में ठीक इसी तरह 2 कट लगा देंगे। इसके बाद हम एक कच्चा केला लेंगे और केले के बीच में एक छेद कर देंगे और उस छेद को अपने आम के पेड़ की शाखा से भर देंगे। उसके बाद 2 प्लास्टिक राई से इसको कस के बांध देंगे। फिर हम कुछ मात्रा में सफेद रंग की राख लेंगे जो लकड़ी जलाने से बनती है। फिर हम इस राख को एक छोटे काले कंटेनर में भर देंगे। फिर हम अपने आम के पेड़ की शाखा को बर्तन में भर देंगे और इसे कुछ और राख से ढक देंगे। फिर उस पर थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कें और 8 दिनों के लिए बगीचे में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। 8 दिनों के बाद आप इस आम के पेड़ की शाखाओं पर नए आम के पत्ते उगते हुए देखेंगे। फिर इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ दोबारा स्प्रे करें और 15 दिनों के लिए छोड़ दें। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि इस पौधे की पत्तियां पहले से काफी बड़ी हो गई हैं। आगे हम इस आम के पेड़ के आधार पर लगे प्लास्टिक कंटेनर को हटा देंगे। फिर मैं कुछ और पानी छिड़कूंगा और इस आम के पेड़ के नीचे चिपकी हुई मिट्टी को धो दूंगा। उसके बाद इस प्लास्टिक ट्रे को भी काट देंगे और केले को भी हटाकर फेंक देंगे। फिर एक प्लास्टिक कंटेनर में कुछ जैविक मिट्टी और कुछ धान की भूसी मिलाएं और एक अन्य छोटे काले प्लास्टिक कंटेनर में थोड़ी सी मात्रा भरें। फिर इस केले को 2 हिस्सों में बांटकर इस गमले में भर दें और फिर हमारे आम के पेड़ की टहनी को इस गमले में भर दें और फिर से इसमें थोड़ी धान की भूसी और मिट्टी भर दें। उसके बाद कंटेनर में थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कें और इसे 40 दिनों के लिए बगीचे में एक संरक्षित स्थान पर छोड़ दें। 40 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे में बड़ी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। फिर इस आम के पेड़ की जड़ में लगे प्लास्टिक पॉलीथीन कंटेनर को फेंक दें। फिर एक बड़े बर्तन में थोड़ी मात्रा में जैविक मिट्टी और गोल आकार में कटे हुए 4 से 5 छोटे कच्चे केले भरें। हम यहाँ केले का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केले में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और किसी भी पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कच्चे केले का उपयोग करने से कोई भी पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। फिर हम इस गमले में अपना आम का पेड़ लगाते हैं और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं और उसे फिर से बगीचे में एक संरक्षित स्थान पर 120 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। 120 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आम के पेड़ में ढेर सारी कलियां आने लगी हैं। अब आप इस छोटे से आम के पेड़ के अंकुर को घर की छत पर रख दें और फिर 1 महीने तक इंतजार करें और 1 महीने के बाद आप देखें जी